से कहीं जाना था मुझे, तो पेमेंट करना था कुछ। जी 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 जी। मोबाइल से ही होते हैं सारी चीजें। नहीं, ये तो आजकल तो मोबाइल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। और तो अपन अपनी मूल वार्ता पे आए। हाँ हाँ। तो एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है हाँ। जिसमें बड़ी आसानी से हम एक महापरिवर्तन को जमीन पर उतार सकते हैं, ठीक। और आज की जैसा हमें कुछ नहीं करना होगा। हम्म। और आज के नेताओं तो किसी काम के हैं नहीं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, क्योंकि उन्होंने आज के जो राजनेता कर रहे हैं केवल उसी चीज को समझा है, उसी चीज को जाना है। उससे हटके उनके पास कुछ है ही नहीं, है क्या? नहीं है ना, जानने की जरूरत भी नहीं है, उनको फायदा होता है तो वो क्यों करेंगे। नहीं, हम उनके फायदे की बात ना करें, हम अपने फायदे की बात करें। हाँ हमें हमें मैं ये अपना कहना चाह फायदा, रहा हूँ कि हम कैसे। जैसे उन्हें अपना फायदा दिख रहा है, ऐसे हाँ हमें अपना फायदा भी तो देखना चाहिए। बिल्कुल। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ उनको रहा हूँ लग रहा है कि वर्तमान व्यवस्था में उनको लाभ है, हाँ और हमको लग रहा है कि वर्तमान व्यवस्था में हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ये लोग जो है हर किसी से पैसे खाकर, ये करके वो करके रातों रात अमीर हो रहे हैं, और हम गरीब हो रहे हैं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट के हितों को साध रहे हैं और उनसे पैसा बना रहे हैं, और हमारे ऊपर हार्मफुल केमिकल थोपा जा रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के नाम पर हमारे ऊपर केमिकल थोपा जा रहा है। दूध के नाम पर हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, और प्रतिदिन 64 करोड़ लीटर दूध हमारे ऊपर जो है थोपा जा रहा है। तो प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर से भी ज्यादा दूध हार्मफुल केमिकल से नकली बनाया जा रहा है, जो कैंसर कारक है। अब जो इससे पैसे बना रहा है, वो इन राजनेताओं को पैसे बांट रहा है। तो हमको जो कैंसर हो रहा है उससे हमें कौन बचाए? श्याम सुंदर जी, बात समझ रहे हैं आप? समझ गया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अपने हितों को साध रहे हैं। हम जब आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब आपके अपने हित भी सध सकते हैं, और आप जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत अच्छी बात कह के गए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि इस देश को महान, समृद्धशाली और विश्वगुरु के रूप में स्थापित होना है, तो कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संग्रहित और संगठित कर लीजिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग जो है हमको बांटने में लगे हुए हैं। जाति में, धर्म में, संप्रदाय में कटुता बढ़ाते जा रहे हैं, और नेट रिजल्ट ये हो रहा है कि वो जो है अपने आप को सत्ता में स्थापित कर रहे हैं, और वो भी नियम कानून नहीं बदल रहे हैं। यदि कांग्रेस ने वोट पॉलिटिक्स और दुष्टता के चलते 55 कानून देश के संविधान के विपरीत बनाए हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें रिपील तो नहीं किया। तो कोई करने का दोषी है, कोई ना करने का दोषी है, लेकिन दोषी सभी है कि नहीं? अब देखिए, हर कोई जो है दूसरे के अगेंस्ट नकली, फर्जी एआई का यूज करके रील बना रहे हैं, तो दोषी सभी है कि नहीं? आज आप बताइए, ये नकली रील जो बनाना, फर्जी झूठे तथ्यों के आधार पर रील बनाना अपराध है कि नहीं है? तो अब उसको, उससे कोई, आपके पास कोई उपाय है क्या? सामने आया तो कंप्लेंट कर दो, पकड़ा जाए तो बस एक्शन ले लो, यही है। आप कंप्लेन कर दो, कोई सुनने के लिए खाली नहीं है। और दूसरी बात है, यदि उसके आका ही बना रहे हैं, अब एक होटल में मेरे को जानकारी है कि 100 से अधिक इंजीनियर दिन भर जो है
फर्जी रील बनाने का ही काम करते हैं एआई का यूज करके। अब किसकी औकात है कि सत्ता में बैठे लोगों को कौन घेरेगा? तो आपकी शिकायत पे कौन कौन अमल करेगा? और आज तो ये स्थिति हो गई है कि चाहे आप सीएम पोर्टल पे शिकायत करो या कहीं भी शिकायत करो, उसी अधिकारी के पास पहुंच रही है जिसके विरुद्ध आप शिकायत कर रहे हो। और वो जो है इस बात से चिढ़ता है, नाराज होता है, वो कहता है कि हाँ, अब श्याम सुंदर जी को मैं निपटाता हूँ। वो जो है आपके विरुद्ध किसी से शिकायत मंगा के आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके वो आपके साथ कभी भी दुष्टता कर सकता है। तो चाहे श्याम सुंदर जी पत्रकार होने के नाते किसी की हिम्मत ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग तो इसे रोज झेल रहे हैं। झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? अब तो पत्रकारों को भी छुड़ाया, कुलदीप सेंगोरिया को नहीं किया था कि वो उसको केस वेस लगा के जेल वेल लेके नहीं गए थे, आप तो भोपाल में ही थे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक संभावना रहती है कि हल्का सा लिहाज कर लें। लेकिन जब हितों का टकराव ज्यादा हो जाता है तो फिर वो संवेदना भी नहीं बचती है कि नहीं? यदि हितों का टकराव ज्यादा हो जाए तो फिर संभावना थोड़ी सी छिड़ हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो अब सवाल उठता है कि यदि ये सरल फार्मूला हम जन जन तक पहुंचा दें, और जैसा हम बता रहे हैं कि एक ऐप से हम अपने ही जुड़े लोगों को जोड़ लें, और वो ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है और पारदर्शी तरीके से उनको टिकट भी पहुंचा रहा है, और जो आप राजनीतिक पार्टी को पढ़ के आपने मुझे फोन किया था, वो राजनीतिक पार्टी बिना किसी राजनीतिक कार्य के आपके घर जाके आपको टिकट दे दे। अभी मैं सीताबाड़ी गया हुआ था, एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया था, समझे? तो वहाँ पे रास्ते में मुझे बताया गया कि साहब भाई, सरपंच का यदि टिकट चाहिए तो 2 करोड़ लग रहे हैं, और यदि आप विधायक का टिकट चाहते हैं तो 12-15 करोड़ लग रहे हैं, और यदि सांसद का टिकट चाहते हैं तो 20-25 करोड़ लग रहे हैं। सीताबाड़ी कहाँ? ये सीताबाड़ी वही जगह है, ये राजस्थान में है, जहाँ धोबी के कहने पर जब सीता जी का परित्याग किया गया था, तो वो महर्षि के आश्रम में जहाँ रुकी थी, वो जगह वर्तमान राजस्थान के सीताबाड़ी जगह का में वो आश्रम था। ये हमारा प्रोग्राम सीताबाड़ी के उसी जगह पे है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। और ये भी आपको जानकारी होगी कि जन्म तो केवल लव का हुआ था, कुश को तो जो है महर्षि ने अपनी विद्या से बनाया था। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? कुश जो है वो सीता जी से पैदा नहीं हुआ थे। इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि लव को जो है वो महर्षि जी के पास छोड़कर सीता जी किसी काम से बाहर चली गई, और महर्षि जी का ध्यान कहीं दाएं बाएं हो गया, तब तक वो बच्चा गायब हो गया। अब महर्षि जी चिंतित हुए कि क्या करेंगे यार, अब जो है सीता जी आएंगे तो क्या बताएंगे। तो उन्होंने झटपट जो है ना कुश रखी और उस पर अपनी शक्ति से उसे बालक बना दिया। जब सीता जी आई तो सीता जी तो लव तो सीता जी के पास ही पहुंच गए थे, तो सीता जी लव को साथ में लेते हुए वापस आई। तब जो है महर्षि ने कोशिश की कि वो जो कुश से बालक बनाया था उसको जो है ना वो खत्म कर दें, हटा दें, लेकिन सीता जी ने कहा नहीं, हम महर्षि जी हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, एक लव और कुश। तो इस जगह की बात है। तो आइए अपन विस्तार से बात करेंगे और देखते हैं कि हम लोग मिलजुल के क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।